क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोगों को बार बार विश्वासघात का सामना करना पड़ता है? क्यों कुछ लोगों को छोटी सी परेशानी में टूट जाते हैं जबकि कुछ बड़े से बड़े संकट से भी जीत कर निकल आते हैं? क्यों किसी के जीवन में कोर्ट कचहरी, कर्ज, बीमारी, शत्रुओं की भरमार होती है और कोई व्यक्ति हर मुश्किल को अवसर में बदल देता है? क्या ये केवल भाग्य है या आपकी कुंडली में ऐसा ग्रह है जो पहले से बता देता है कि जीवन आपको कहाँ कहाँ परखने वाला है? जैमिनी ज्योतिष में एक ऐसा रहस्यमय ग्रह है जो आपके शत्रु, आपके रोग, कर्ज, संघर्ष, रिश्तेदारों से मिलने वाली चुनौतियां और जीवन की सबसे बड़ी कठिन परीक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। उसे कहते हैं ज्ञाति कारक। जी हाँ, ज्ञाति कारक ग्रह को अगर आपने समझ लिया तो आप अपने जीवन से 90% समस्याओं को ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि यकीन मानिए यदि आपने अपने ज्ञाति कारक ग्रह को समझ लिया तो आप जान जाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है जीवन में और आपकी सबसे बड़ी ताकत कहाँ छुपी हुई है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जीवन से परेशानियां ही खत्म हो जाएं तो जीवन में आगे बढ़ने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तब इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको अपने ज्ञाति कारक ग्रह को जानना बहुत जरूरी है। आपका ज्ञाति कारक ग्रह कौन है और वो कहाँ बैठा हुआ है और क्या जीवन में प्रभाव दे रहा है। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त और आप देख रहे हैं ट्रुथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे आपके ज्ञाति कारक ग्रह की कि ज्ञाति कारक ग्रह क्या होता है, इसे कुंडली में कैसे निकाला जाता है और कौन सा ग्रह ज्ञाति कारक होने पर क्या जीवन में फल देता है, शत्रु, रोग और कर्ज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, रिश्तेदारों से सहयोग मिलते हैं या आपको संघर्ष झेलना पड़ता है और कौन से योग जीवन की कठिनाइयों का आपको अवसर में बदलने का मौका देते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको ज्ञाति कारक का एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो बहुत कम ज्योतिषी बतलाते हैं। ज्ञाति कारक ग्रह क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। जैमिनी ज्योतिष में ज्ञाति कारक यानी ज्ञाति कारक वह ग्रह होता है जो आपके शत्रु को दर्शाता है, जो आपकी रोग को दर्शाता है, आपकी अनगिनत पीड़ाओं को दर्शाता है, आपके ऊपर जो कर्ज होता है उनको दर्शाता है, आपके ऊपर कोर्ट कचहरी में जो मुकदमे हो जाते हैं उनको दर्शाता है, आपके आस पड़ोस में, आपके जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में जो विवाद उठते हैं उनको दर्शाता है, आपके जीवन में जो बाधाएं आती हैं वो भी ज्ञाति कारक से आती हैं, आपके जीवन में जितने भी संघर्ष होते हैं वो भी ज्ञाति कारक से आते हैं, रिश्तेदारों से मिलने वाली जो चुनौतियां आती हैं वो भी ज्ञाति कारक से आती हैं। आप कहते होंगे क्या सब कुछ ज्ञाति कारक से ही आता है? बिल्कुल, आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी आती है उसमें ज्ञाति कारक ग्रह का 90% योगदान होता है। तब आप समझ लीजिए कि आपको ये जानकारी सुनना कितना महत्वपूर्ण है। और जीवन के जब वो क्षेत्र जहां आत्मा को सबसे अधिक परीक्षा देनी पड़ती है, आत्मा को सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, वो भी ज्ञाति कारक से ही आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ज्ञाति कारक ग्रह केवल समस्याएं ही नहीं बताता, ये उस शक्ति को भी दर्शाता है जो आपके इन समस्याओं पर विजय दिलाती है। ज्ञाति कारक कैसे निकाला जाता है पहले आपको ये बताते हैं। चर कारक प्रणाली में ग्रहों की उनकी डिग्री के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है। जैसे सबसे पहला होता है आत्मा कारक ग्रह, दूसरा होता है अमात्य कारक ग्रह, तीसरा होता है भ्रात कारक ग्रह, फिर होता है मातृ कारक ग्रह, फिर होता है पुत्र कारक ग्रह, फिर होता है ज्ञाति कारक ग्रह। यानी कि कुंडली में आपके जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में जो सबसे कम डिग्री वाला ग्रह होता है वही ज्ञाति कारक ग्रह होता है, जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा कम होती है। तो यहाँ आपको समझे कि हमने आपको जो बताए थे वो सीरियल वाइज थे, यानी कि जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा थी वो आत्मा कारक ग्रह था, उससे कम डिग्री जिसकी थी वो अमात्य कारक ग्रह था। तो ज्ञाति कारक ग्रह जो होता है वो सबसे कम डिग्री वाला होता है। अब सबसे कम डिग्री वाला ग्रह होता है ज्ञाति कारक। तो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट करें अपनी डेट ऑफ बर्थ, हम आपको बताएंगे आपका ज्ञाति कारक ग्रह कौन सा है। इस प्रकार ग्रहों की स्थिति निर्धारित होती है। जिस ग्रह को ज्ञाति कारक का पद मिलता है वह जीवन की चुनौतियों और संघर्ष का प्रतिनिधित्व बन जाता है, वही बन जाता है आपके जीवन में आने वाली परेशानियों का मंत्री, मिनिस्टर। अब हम जानते हैं ग्रहों के अकॉर्डिंग कि अगर सूर्य आपकी कुंडली में ज्ञाति कारक ग्रह बनकर बैठा हो तो क्या होगा। यदि सूर्य ज्ञाति कारक ग्रह होता है तो संघर्ष अक्सर अहंकार का होता है, प्रतिष्ठा का होता है।
अधिकार से जुड़े होते हैं, ऐसे लोग अपनी हम कह सकते हैं शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। सरकारी मामलों में इनको कठिनाइयाँ मिलती हैं। पिता के सम्मान में कहीं हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पिता के साथ वैचारिक मतभेद होते हैं या पिता के सम्मान में कमी होती है या उच्च अधिकारियों के साथ टकराव हो सकता है इन लोगों का। लेकिन यदि व्यक्ति धैर्य रखे और धैर्य के साथ में काम करे तो वही संकल्प उसे सम्मान और सफलता भी दिला सकता है। सबसे अच्छा है कि सूर्य देव की उपासना करें, उनको अर्घ दें। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में ज्ञाति कारक होता है तो ऐसे में चंद्रमा जब ज्ञाति कारक ग्रह बनकर बैठता है तो सबसे बड़ी चुनौतियां भावनात्मक होती हैं, तनाव होता है, चिंता होती है, असुरक्षा फील होती है आपके लिए। आपको ऐसा लगता है जैसे आपके आसपास की चीज़ आपको कोई निगल लेगी। अननोन फियर आपके जीवन में होता है और मानसिक उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा बन जाता है। व्यक्ति को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण सीखना जरूरी हो जाता है। जब ज्ञाति कारक ग्रह चंद्रमा हो तब शिव जी की उपासना करना सबसे अच्छा होता है कि भगवान भोले शंकर पर जल अर्पित करें। मंगल अगर आपकी कुंडली में ज्ञाति कारक ग्रह है तो ऐसे में आपके शत्रु कौन हो सकते हैं? प्रतियोगिता आपकी शत्रु हो सकती है और विवाद अधिक हो सकते हैं। बात बात पे आप कहीं झगड़ा कर लें, ऐसा हो सकता है। क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, जल्दबाजी इंसान बहुत जल्दी करता है और आक्रामक निर्णय समस्याओं का कारण बन सकते हैं। लेकिन यही मंगल व्यक्ति को योद्धा भी बना सकता है अगर आप अपने मंगल को ठीक कर लें। बुध अगर आपकी कुंडली में ज्ञाति कारक ग्रह हो तो बुध ज्ञाति कारक ग्रह होने से समस्याएं किसकी आती हैं? संचार की आती हैं। कम्युनिकेशन बढ़िया नहीं होता, दस्तावेजों में प्रॉब्लम होती है, आप अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे कर नहीं रख पाते, आप गलत फहमियों के शिकार हो जाते हैं, संबंधों में गलत फहमियाँ हो जाती हैं। वाणी ऐसी हो जाती है कि आप अपनी वाणी से ही अपने दुश्मनों को न्योता देते हैं। ऐसे जातकों को शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए कि हमें क्या बोलना है, पहले कुछ रुके, सोचें फिर बोलें। गुरु जब ज्ञाति कारक होता है तो चुनौतियां धर्म, विश्वास, ज्ञान और सलाहकारों से संबंधित हो सकती हैं। कभी कभी अत्यधिक आदर्शवाद भी परेशानी का कारण बन जाता है, लेकिन गुरु अंततः सही मार्ग दिखाई देता है। गुरु ज्ञाति कारक हो तो ये एक अच्छी बात होती है। शुक्र जब ज्ञाति कारक होता है तो ऐसे में तो क्या होता है कि प्रेम संबंध बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि प्रेम ही आपके दुख का कारण होगा। या हम कह सकते हैं शादी करते समय बहुत ध्यान से सोचें। अगर आप जेंट्स हैं तो शादी करते समय आपको इतना ध्यान रखना चाहिए, कुंडली मिलान करवाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने गलत पार्टनर से शादी कर ली तो ये ज्ञाति कारक ग्रह आपको रुला देगा। आप यकीन मानिए जितने लोग के भी डिवोर्स होते हैं आप देखेंगे ना 50% उनके ज्ञाति कारक अगर जेंट्स हैं तो उनके शुक्र निकलेंगे और अगर स्त्री हैं तो उनके गुरु ज्ञाति कारक निकलेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा विलासिता जीवन जीना भी आपको नुकसान दे सकता है। सुख सुविधाएं आपके लिए बहुत ज़्यादा अपने आसपास इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। यह विपरीत लिंग से जुड़ी परिस्थितियां चुनौतियां पैदा कर सकती हैं, यानी कि जो अवैध संबंध होते हैं, जो ऐसे संबंध जो अनैतिक होते हैं, जो समाज की दृष्टि से अच्छे नहीं माने जाते, उनकी वजह से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। ऐसे लोगों को आकर्षण और वास्तविकता में संतुलन बनाना सीखना चाहिए कि जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपका अट्रैक्शन है। अगर अट्रैक्शन है तब तो आपको आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहिए, पहल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर अटैचमेंट है, आप अविवाहित हैं तो आप कुंडली मिलान करके विवाह कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही सारे में समझना, शुक्र जब ज्ञाति कारक ग्रह हो ना, ये बहुत शुभ ग्रह है, लेकिन जब ज्ञाति कारक होता है ना तो ये आपको रुला देता है। तो हमेशा आपको बहुत सोच समझ कर चलना होगा। शनि जब आपकी कुंडली में ज्ञाति कारक ग्रह होते हैं तो ऐसे में जीवन की परीक्षाएं लंबी और बहुत कठिन हो जाती हैं, क्योंकि शनि कहता है सने सने देरी बहुत दिलाते हैं, ये रुकावट करवाते हैं, जिम्मेदारियां अत्यधिक दे देते हैं और कर्मों का भुगतान करना पड़ सकता है। जो पिछले जन्म के आपके कर्म बकाया रह गए थे तब आपको इस जन्म में उनका भुगतान करना पड़ सकता है। लेकिन यही शनि सबसे मजबूत इंसान भी बना देते हैं। अगर आप उन कर्मों को अपने निभा सके तो फिर आपको हिलाने वाला कोई भी नहीं होगा। ज्ञाति कारक किस भाव में बैठा है इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण भाव कि ज्ञाति कारक ग्रह किस भाव में बैठे हैं। तो ज्ञाति कारक अगर प्रथम भाव में बैठा हो तो जीवन की चुनौतियां सीधे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। अगर यही षष्ठ भाव में बैठ जाए तो शत्रुओं पर विजय का शक्तिशाली योग भी बना देती हैं। व्यक्ति संघर्षों से डरता नहीं है, बहुत ही डटकर मुकाबला करता है। अष्टम भाव में जब बैठता है ज्ञाति कारक ग्रह तो रहस्यमयी घटनाएं होती हैं, अचानक परिवर्तन होते हैं जीवन में और कार्मिक परीक्षाएं बढ़ जाती हैं। दसम भाव में जब ज्ञाति कारक ग्रह बैठता है तो कैरियर में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष बढ़ जाता है, लेकिन सफलता भी बड़ी मिल सकती
होती है। द्वादश भाव में जब बैठते हैं तो गुप्त शत्रु, विदेशी मामलों में समस्याएं या मानसिक संघर्षों का संकेत दिखाता है। शुभ और अशुभ दृष्टियां भी मायने रखती हैं। यदि गुरु, शुक्र या चंद्रमा ज्ञाति कारक को देख रहे हो तो जीवन की कठिनाइयों में काफी हद तक कम हो जाती है, कमी आ जाती है, समय पर सहायता मिलती रहती है। अचानक से आपको ऐसा लगेगा कोई अदृश्य शक्ति आपकी सहायता कर रही है। संघर्ष सीख में बदल जाते हैं, लेकिन यदि राहु, केतु, शनि या मंगल की कठोर दृष्टि हो तो परीक्षाएं अधिक कठिन हो सकती हैं। हालांकि इन्हीं संघर्षों से व्यक्ति महान बनता है। सबसे बड़ा जेमिनी रहस्य, अब सुनिए वह रहस्य जो आपने आज से पहले नहीं सुना होगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि ज्ञाति कारक आपके दुश्मनों का नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा के अधूरे कर्मों का प्रतिनिधि करने आने वाला वह ग्रह है जो पिछले जन्म में आपकी गलतियों का शिकार हुआ था और इस जन्म में वो आपको सिखाने आया है। जो लोग आपको परेशान करते हैं, जो परिस्थितियां आपको तोड़ती हैं, जो बार बार आपके रास्ते में बाधा बनती हैं, वे वास्तव में ही आपकी आत्मा को मजबूत बनाने आई होती हैं। इसलिए जैमिनी ज्योतिष में कहा गया है कि जिस ग्रह से सबसे अधिक कष्ट मिलता है वही ग्रह सबसे बड़ा विकास भी पैदा करता है, वही आपको मजबूत बनाता है। यदि ज्ञाति कारक मजबूत हो जाए तो व्यक्ति जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयों को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में बदल सकता है। तो दोस्तों, ज्ञाति कारक केवल शत्रुओं और समस्याओं का ग्रह नहीं है, यह आपके संघर्षों का है, आपकी कार्मिक परीक्षाओं का है, आपके रोगों का है, आपके कर्ज विवादों का है। और यही ग्रह आपको मजबूत बनाने आया, आपको सिखाने आया और जीवन की सबसे बड़ी सीखों का प्रतिनिधित्व करने आया है। अगर आपने इसको मजबूत बना लिया तो आपको डिगाने वाला कोई नहीं। यदि आप अपने ज्ञाति कारक को समझ लेते हैं तो आप जान सकते हैं कि आपकी आत्मा इस जन्म में कौन सा महत्वपूर्ण पाठ सीखने आई है। तब कमेंट में अपनी बर्थ डेट लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल ट्रुथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन के बटन को अवश्य दबा लें। जय श्री राम, हर हर महादेव।